हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रवीण मरांडी है और आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर की दया से। तो आज फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज एक दूसरे टॉपिक पे आज बात करेंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमें वो फीलिंग नहीं आता है, प्रार्थना करने के समय हम वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज थोड़ा उससे अलग हट करके टॉपिक है, लेकिन आज भी जिस विषय में हम बात करेंगे वो एक महत्वपूर्ण विषय है, जो बहुत सारे मसीही जीवन के लिए ये अनुभव है। ये हम कहते हैं ना, एक्सपीरियंस हमने किया है। तो आज जिस विषय में हम लोग बातें करेंगे वो ये है कि जब भी या जब कभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं या हम प्रार्थना करते हैं या हम उसको ढूंढते हैं या फिर कहीं हम उसकी अपेक्षा करते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं मिलता है और ये हम अनुभव करते हैं, ये हम अपने आप में भी देख पाते हैं। कई बार जब शायद आप प्रार्थना करते होंगे किसी चीज़ के लिए, बीमारी के लिए, या कोई प्रकार की बातों के लिए, तो उस समय लगता होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और लगता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं, अनसुनी कर देते हैं, ऐसा लगता है। तो आज इसी विषय में हम लोग बातें करेंगे कि व्हेन थिंग्स गेट वर्स आफ्टर सीकिंग गॉड। जब हम परमेश्वर को ताकते हैं, उसको देखना चाहते हैं, जब हम उसकी ओर निहारते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें मिलता नहीं है, हमें वो दिखता नहीं है और हालात, परिस्थितियां और भी खराब हो जाती है। तो एक वचन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, एक अध्याय को पढ़ेंगे, पूरा अध्याय नहीं बल्कि छोटा सा कुछ कुछ पॉइंट को लेके पढ़ेंगे। उसका मैं आपको सारांश बता देता हूँ। वो है, एक व्यक्ति है, याईर नाम करके व्यक्ति है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 23 और 24 पद हम लोग देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 23 और 24 पद इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तो ये कहानी, ये घटना, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने सुना है और आप जानते भी हैं। लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से, नई सीरीज से हम देखेंगे और जानेंगे कि क्यों हमें ऐसा फीलिंग आता है, क्यों हमें ऐसा सोच आता है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। जबकि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो ये घटना के विषय में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, तब शायद आपको समझ में आएगा और कुछ मुख्य बातों को मैं आपको बताऊंगा, मुख्य बिंदुओं को, ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। तो मेरे प्यारों, जैसे कि यहाँ पे हम कहानी देखते हैं, घटना देखते हैं। याईर एक व्यक्ति था जो आराधनालय का सरदार था और उसकी बेटी का हालत खराब था, बीमार थी। और क्या कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह जीवित रहे। यानी कि ये जानता है, ये याईर जो व्यक्ति है, जो आराधनालय का सरदार है, वो जानता है कि यीशु मसीह अगर उसके साथ उसके घर में जाएगा, उसकी बेटी पे हाथ रखेगा और क्या हो जाएगी, वो जीवित रहेगी। यानी कि उसकी बेटी की हालत क्या है, काफ़ी गंभीर है, काफ़ी खराब है, बहुत स्थिति दयनीय है, दयनीय स्थिति है। जैसे कि आज हमारी और आपकी स्थिति क्या है, दयनीय। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जी मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, मेरी ये परेशानी, ये मुसीबत है। सच्चाई है मेरे प्यारों, इससे घबराने वाली बात नहीं। हम लोग इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ताकि हम लोग रूबरू हो पाए, इंटरेक्ट कर पाए, वचन को सही से हम समझ नहीं पाए। तो मेरे प्यारों, जैसे कि याईर व्यक्ति था, उसकी बेटी का हालत खराब था और वो चाहता था कि यीशु मसीह उसके घर में जाए और उसके ऊपर हाथ रखे और वो क्या हो जाए, जीवित हो जाए। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही एक अद्भुत घटना घटित होती है, अद्भुत घटना घटित होती है। उसके विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है 25 से लेके 29 पद में, 5 अध्याय के 25 से 29 में क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था।
परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह यह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तो कहानी हमें मालूम हो गया। पहला एक व्यक्ति था याईर, जो आराधनालय का सरदार था और उसकी बेटी का हालत बहुत ख़राब था और वो चाहता था कि यीशु मसीह उसके घर में आए, उसकी बेटी पे हाथ रखे ताकि वो चंगी हो जाए। ऑब्वियसली हर एक लोग चाहते हैं कि उसकी बीमारी से, उसकी परेशानी से उन्हें राहत मिले, लेकिन एक घटना उसी बीच में, उसी दरमियान में होता है। एक स्त्री आती है और जिसे क्या था, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और घटना हमें मालूम है वो स्त्री का प्लानिंग था या फिर कहिए उसका विश्वास था कि वो उसके वस्त्र को छुएगी और वो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा इंटरप्ट होता, थोड़ा सा जो है ना, वो जो आशीष, देखिए यीशु मसीह भी उसके साथ चल दिया था, लेकिन भीड़ थी इतना और इसी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा समय लग गया। और क्या होता है, वचन हम पढ़ेंगे 35 पद में। देखिएगा क्या होता है, क्या कहता है। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। आमीन। मेरे प्यारों, एक तीसरी घटना यहाँ पे होती है। वो यीशु मसीह को लाने जाता है, यीशु मसीह भी तैयार हो जाते हैं उनके साथ आने के लिए। यीशु मसीह आ भी रहे थे, भीड़ आई, बड़ी भीड़ हुई। एक स्त्री ने, जो पहले से विश्वास करती थी कि मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी, और ठीक वैसा होता है। थोड़ा समय वहाँ पे लगता है, वार्तालाप होते हैं, बातें होती हैं, यीशु मसीह उससे बातें करता है, थोड़ा समय लगता है। और क्या हम देखते हैं 35 पद में कि तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। देखिए उसके जो सरदार है, जो याईर है, उसके घर वाले या उसके घर में जो लोग थे, वे लोग आकर के कहते हैं, गुरु को क्यों परेशान करते, तुम्हारी बेटी तो अब मर चुकी। यानी कि तुम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम जिस चीज के लिए चाह रहे थे, जो हमारे मन में था, जो हमारे मन में हम प्रार्थना कर रहे थे, जो इच्छाएं थी, जो तमन्नाएं थी, जो विश्वास था कि हमारे साथ अच्छा होगा, अब तुम क्यों कर रहे हो, वो तो खत्म हो चुका है। क्या कह रहे थे लोग, तू गुरु को क्यों परेशान करता है, तू गुरु को क्यों दुख देता है, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो चुकी, मर चुकी है। अब देयर इज नो होप, देयर इज नो चांस, क्योंकि जिसके लिए उसे आना था वो अब है ही नहीं। हालेलुया। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा सारा के विषय में। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने सारा से वादा किया था, उसे वो मिरेकल कह सकते हैं, वो अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहा था, उसे वो पुत्र देती, संतान देती। लेकिन उसकी जो दासी थी हजीरा, वो केवल एक बार अब्राहम के साथ संबंध में आई और वो क्या हो गई, माँ बन गई। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक स्त्री जिसे परमेश्वर ने वादा किया था, या फिर कहीं अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, क्योंकि सारा से ही डेफिनेटली उससे बच्चा होना था, वो जाति निकलना था। लेकिन देखिए सारा इंतजार कर रही थी वो आश्चर्य का, वो मिरेकल का, कि वो उसके जीवन में घटित हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, उसकी जो दासी थी, उसकी जो देखभाल करने वाली थी हजीरा, वो अब्राहम के साथ संबंध बनाती है और एक ही बार में वो क्या हो जाती है, उस लायक बन जाती है कि वो क्या करे, पुत्र को उत्पन्न कर सके। और दूसरा एक उदाहरण है मेरे प्यारों, आप जब यूसुफ के जीवन में देखेंगे, जब वो बंदीगृह में बंद था, तो वहाँ पे खाना बनाने वाला जो राजा का खाना बनाता था। और उन्होंने 2 व्यक्ति थे एक्चुअली, और दोनों ने स्वप्न देखा। और एक व्यक्ति जैसे ही यूसुफ उसके सपने का अर्थ बताता है, वो फटाक से क्या हो जाता है, छूट जाता है, और वो जो काम था उसका, वो काम उसे मिल जाता है। लेकिन मेरे प्यारा, स्मरण करें, यूसुफ वहीं पे पड़ा रहता है। वो जब स्वप्न का उत्तर बताता है, वचन बताती है, वहां पे बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद उस व्यक्ति को याद आता है कि एक व्यक्ति था बंदीगृह में, जेल में, जो सपनों का अर्थ बताता था। आमीन। तो देखिए, आप बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है, दोनों में देरी हो रहा है। याईर प्रार्थना कर रहा था, वो निवेदन करता है यीशु से, चलिए, थोड़ा देरी हो गया और लोग क्या कहने लगे कि तेरी बेटी मर चुकी है, कोई फायदा नहीं, गुरु को क्यों दुख देता है। सारा के जीवन में देखिए,
परमेश्वर ने वादा किया था दोनों से, अब्राहम से, कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन उससे बच्चे नहीं हो रहे थे। वादा किया था लेकिन देरी हो रहा था। यूसुफ के जीवन में देखिए, परमेश्वर वो बड़े बड़े सपनों को देखता था कि उसके सामने में लोग दंडवत करें, उसके भाई लोग झुके हुए हैं, लेकिन वो कहाँ था? बंदीगिरी में था। जिसके सपनों का अर्थ वो बताया वो निकल के चला गया, वो राजा के पास चला गया, लेकिन वो कहाँ था? बंदीगिरी में था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने वाला है मेरे प्यार। तो वापस हम लोग आएंगे कि ये सिचुएशन क्या हो रहा है, काफ़ी टफ हो रहा है। सिचुएशन क्या हो रहा है? काफ़ी टफ बनते जा रहा है। लेकिन पहला बिंदु, पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, वो क्या है? वो टॉपिक क्या है कि हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, यानी कि डोंट गिव अप। अपने आप को हमें ऐसा नहीं, हारा हुआ महसूस नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने वादा किया है, एक जवान सिंह को घटी हो सकती है, एक जवान सिंह को कमी घटी हो सकती है, वो भूखा रह सकता है, लेकिन उसके डरवैये को कोई भी भली बात की घटी नहीं हो सकती। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारों, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना। जैसे हम लोग बातें करते हैं, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, निरंतर हमें क्या करना है? ट्राई करना है। हमें उस वेदी में क्या करना है? आग जलाने की कोशिश करना है। हमें उस पवित्र वेदी में क्या करना है? हमें आग जलाने की कोशिश करना है। हमें हार नहीं मानना है कि परमेश्वर हमारे इस वेदी से होकर के चला गया, वो हमें छोड़ दिया, वो देरी कर रहा है। नहीं मेरे प्यारों, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें अपने हियाव में मजबूत रहना है, अपने आप में हमें निराश नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें हताश नहीं होना। क्योंकि अगर हम हताश हो गए, अगर हम परेशान हो गए, अगर हम रुक गए, तो हम वो आशीष, वो परिकल्पना, वो योजना, वो प्लानिंग, वो जो परमेश्वर का एजेंडा है, उस चीज़ को हम नहीं देख पाएंगे। और दूसरी और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरना नहीं है बल्कि विश्वास करना है। आमीन। डरना नहीं है बल्कि विश्वास करना है। वचन पढ़िएगा उसी अध्याय में, 5 अध्याय उसके 36 पद में क्या कहता है? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। जो बातें वे लोग कह रहे थे कि तेरी बेटी मर गई, फलाना हो गया, क्यों गुरु को दुख देता है, यीशु मसीह उन सारी बातों को अनसुनी करके क्या कहता है? याईर से, आराधनालय के सरदार से, मत डर, केवल 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 क्या रख? विश्वास रख। आमीन, विश्वास रख। ये नहीं कहता है कि ठीक है अब तो खत्म हो गया, चलो सभा समाप्त हुई। नहीं, क्या कहता है? मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज मसीही जीवन में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है, आप देख पा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कि क्यों हमारे जीवन में देरी होता है, क्यों हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, और हमें लगता है दूसरे को मिल गया, हमें लगता है किसी और को तो बड़ा जल्दी मिल गया, हमें लगता है किसी और ने तो फटाक से उसके जीवन में काम हो गया। मेरे प्यारों, उस स्त्री के जीवन में भी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। भले वो बीच में आई, परमेश्वर का काम है आशीष देना, परमेश्वर वो आशीष देगा। परमेश्वर ने जब हमसे वादा किया है वो जरूर आपको भी आशीष देगा, जरूर वो मुझे भी आशीष देगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बात जिससे मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा वो क्या है कि जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, और जब परमेश्वर की आशीष को आप देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत बार लोग क्या होंगे? कम होंगे। और लोगों का कम होना अनिवार्य है, लोगों का कम होना लाजमी है। जब आप परमेश्वर की आशीष को देखने के लिए जा रहे हैं अपने जीवन में, लोगों की भीड़ क्या होगी? कम होगी। हालेलुया। 5 अध्याय के 37 पद में पढ़िए मेरे प्यारों, क्या होता है? और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हालेलुया। यीशु मसीह, और जब लोगों ने कहा याईर की बेटी मर गई, वो भीड़ थी वहां पे, सबको निकलने के लिए कहता है। मेरे प्यारों, ऑप्शन था याईर के पास, वो कहता, हे गुरु, आपने लेट कर दिया, आपने इतना समय बर्बाद कर दिया उस स्त्री के पीछे में, अभी क्या फायदा, मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन मेरे प्यारों, वो चुनाव करता है, वो लोगों का चुनाव नहीं करता बल्कि परमेश्वर का चुनाव करता है, यीशु मसीह का चुनाव करता है। लोग कह रहे थे, क्यों तू गुरु को सताता है, तेरी बेटी मर चुकी है। वो बोल सकता था कि गुरु आप जाइए, मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी बेटी मर गई, अब क्या फायदा आपके आने का। वो लोगों को नहीं चुनता, भीड़ को नहीं चुनता, लोगों की बात को नहीं सुनता, सबको निकालता। यीशु मसीह भी, उनके 12 चेले थे, केवल 3 ही वहां पर थे,
केवल 3 लोग ही वहाँ पे थे। चमत्कार को हम देखते हैं मेरे प्यारे। वचन को जब आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उस बच्ची को, उस लड़की को उठाता है और वो जीवित हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, अपने जीवन में कभी भी हार मानने की हमें ज़रूरत नहीं है। कभी भी हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने वादा किया है तो वो उसे ज़रूर पूरा करेगा। हालेलुया। एक दूध पीते बच्चे उसकी माँ को भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमें नहीं भूल सकता। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जा रही, देरी हो रहा, लेट हो रहा। कोई बात नहीं, इंतज़ार करिए परमेश्वर के और देखते रहिए, उसको निहारते रहिए, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो निश्चय 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 वो हमें देखेगा और वो हमारी परिस्थिति, हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने हमें पूंछ होने के लिए नहीं चुना, हमें सर होने के लिए चुना। हालेलुया। उम्मीद करते हैं ये 3 बिंदु आपको याद रहेगा कि कैसे हम परमेश्वर के उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं। उसको प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर वो अपने टाइम का पक्का है। हम लेट हो सकते हैं, वो लेट नहीं होता। हालेलुया। धन्यवाद हो आप सभी को, परमेश्वर आशीष दे। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस वचन से प्रोत्साहित हुए होंगे और फिर अगले दिन हम और भी बातों को सीखेंगे। धन्यवाद।